हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब हम आए हैं एक नई वीडियो लेके जिसमें हम बताएंगे एक मशहूर नावल निगार, उर्दू के मशहूर नावल निगार, कुछ लोग कहते हैं पहले नावल निगार उर्दू के, जिन्होंने लिखी थी उमराव जान अदा। ठीक है। और 1858 में ये पैदा हुए थे। ठीक है। और 1931 में ये दुनिया को चले गए। तो इनकी कहानी जो है अंग्रेज़ी हुकूमत में इनकी रहे, इनकी ज़िंदगी गुजरी। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है। रुस्वा यहाँ लिखा है, लेकिन देखते हैं। उमराव जान अदा को उर्दू नावलों में क्लासिक का दर्जा हासिल है और इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा अपनी इस तख्लीक के लिए उर्दू में हमेशा याद रखे जाएंगे। ठीक है। तो तख्लीक है ना, तख्लीक तख्लीक का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, तैयार करना। ठीक है। तो इन्होंने ये नावल जो उमराव जान अदा है, इन्होंने ही लिखी थी, इन्हीं की बनाई हुई है, लिखी हुई है। ठीक है। उनकी विलादत यानी उनकी पैदाइश लखनऊ में 1858 में हुई। मिर्ज़ा को इल्म रियाज़ी और नजूम का शौक़ अपने वालिद से वरसे में मिला, यानी हेरिटेज था उनके लिए ये। तो देखिए, मिर्ज़ा को जो है इल्म रियाज़ी बोलते हैं, मैथमेटिक्स, और नजूम बोलते हैं स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है। हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं इसको। एंट्रेंस के बाद, यानी एग्ज़ाम एंट्रेंस कुछ होता होगा, या जो भी उस वक्त बोलते होंगे एंट्रेंस को, वैसे एंट्रेंस का इस वक्त मतलब है कि ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सभी लोग बैठते हैं किसी एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है। एंट्रेंस के बाद रुड़की से ओवरसीरी का इम्तहान पास किया। ठीक है। और कोयटा बलूचिस्तान, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है ये बलूचिस्तान, लेकिन जिस ज़माने की बात है 1931 तक ये ज़िंदा रहे। तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, तब तक तो इनके ज़माने में बड़ा था हिंदुस्तान काफ़ी। और कोयटा बलूचिस्तान में रेलवे मुलाजिम हो गए। ठीक है। मुलाजिम यानी कि नौकरी कर ली उन्होंने, नौकर हो गए, मुलाजिम हो गए। ठीक है। इल्म का बेहद शौक़ था। केमिस्ट्री का एक रिसाला यानी मैगज़ीन हाथ लगने से कीमिया साजी, है ना, यानी केमिस्ट्री वगैरह में कुछ उसमें लैब वगैरह में करने लगे कुछ, कीमिया साजी की तरफ ऐसे माइल हुए, यानी ऐसे इंटेंड हुए, उसकी तरफ झुके, इंक्लाइंड हुए कि मुलाजमत यानी नौकरी छोड़ छाड़ कर लखनऊ वापस आ गए और इसी काम में लग गए। कई आला इम्तहानात प्राइवेट पास किए, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत। तो देखो कितनी ज़बान पर उनको उबूर था, यानी उनको इसकी अच्छी नॉलेज थी, अच्छी पकड़ थी। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत। ठीक है। और उर्दू तो थी ही। शेर भी कहते थे, लेकिन नस्र निगार, यानी कि ये जो लिखने का, किस्से कहानियों का, नज़्म के अलावा जो होती है राइटिंग, उसे बोलते हैं नस्र। नस्र निगार की हैसियत से मशहूर हुए, बेनियाज़ाना रहते थे, यानी बेफिक्र रहते थे तरह से। लखनऊ में 21 अक्टूबर 1931 को इंतकाल हुआ। उनकी तसानीफ़ की तादाद 50 से भी ज़्यादा कही जाती है, यानी उन्होंने जो लिखा है वो लगभग 50 से भी ज़्यादा हैं। ठीक है। उनमें 3 नावल हैं। एक तो देखिए 3 नावल हैं उनकी, ये याद रखिएगा। उनमें तीनों में भी उमराव जान अदा को जो शोहरत नसीब हुई, किसी दूसरी तसनीफ़ यानी उनके किसी दूसरे काम के हिस्से में ना आई। उमराव जान अदा दरअसल अपने ज़माने की लखनवी तहज़ीब का जीता जागता मरक़ा है। मरक़ा यानी कि जीता जागता, एक जीती जाती तस्वीर है, ऐसा समझ लीजिए। ये एक ऐसी बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। वाक़यात को खुदनविश्त के तौर पर बयान किया गया है, जिससे तासीर और भी बढ़ गई है। रुस्वा ने उस अहद के ज़वाल आमादा मुआशरे की रूह को जिस तरह गिरफ्त में लिया है और इंसान की सई व जुस्तजू और बेबसी और मजबूरी के टकराव को जिस फ़नी
خلوص اور درد مندی یعنی درد بھرے ہوئے، درد سے بھرا ہوا یعنی درد مندی کے ساتھ ابھارا ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ رسوا کا اسلوب تحریر یعنی لکھنے کا طریقہ انتہائی فطری یعنی کافی نیچرل ہے اور سادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ واقعات اور جذبات کی تصویر کچھ ایسے کمال سے کھینچتے ہیں کہ ہر بات فطری معلوم ہوتی ہے، یعنی نیچرل ایک دم نیچرل ریئل معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ناول کے اس حصے کا اقتباس یعنی کہ کچھ سبق سے کچھ نکالا ہوا درج کیا جا رہا ہے، یعنی پورا نہیں ہے، تھوڑا بہت کیا جا رہا ہے، اب جو بھی ہے دیکھتے ہیں۔ جہاں انقلاب 1857 کے بعد حالات کے تھپیڑے کھاتی ہوئی امراؤ جان ادا فیض آباد واپس پہنچتی ہے، اتفاق سے اسی محلے کا مجرا آ جاتا ہے جہاں اس کے ماں باپ کا گھر تھا۔ رات کے اندھیرے میں ماں بیٹی کو پہچان لیتی ہے اور اگلے دن بھائی بہن کے یہاں پہنچ کر اس کے گلے پر چھری رکھ دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی تو جس کو ریڈنگ پریکٹس کرنی تھی اس کے لیے بھی یہ ویڈیو اچھی تھی، اور جس کو یہ جاننا تھا کہ مرزا ہادی رسوا تھے کون آخر، تو کچھ ان کے بارے میں بھی آپ آج جان گئے دوستوں۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔